हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पहले सिंपल एक छोटा सा थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल के साथ पूरे सब्जेक्ट को समझेंगे, पूरे चैप्टर को समझेंगे और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करके अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। उसके बाद अपन टेक्स्ट बुक में जाएंगे और फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। सो अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स ये है क्या? अभी तक अपन जितना भी फाइनल अकाउंट्स बनाते हुए आए हैं वो अपन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बनाए हैं। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सॉल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनीज हो। नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस कौन से होते हैं? So, as the name suggests, these organizations are not formed for profit making. The main object is aim is to give services to its member or society at large. एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स क्लब्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स होते हैं। ये होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। इनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, अपने मेंबर्स को सर्विस देना रहता है। अब अपन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनल अकाउंट्स में अपन क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपन क्या बनाएंगे? ये तो प्रॉफिट ही नहीं कमाती। जिस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। ये पूरा का पूरा सेम है पीएनएल अकाउंट की तरह। बस इसमें जो बैलेंसिंग फिगर आप प्रॉफिट या लॉस लिखते थे वो बैलेंसिंग फिगर यहाँ सरप्लस या डेफिसिट के नाम से लिखाएगा। इसमें सारे साल भर के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, इनकम एंड एक्सपेंसेस, चाहे वो कैश वाले हैं चाहे वो क्रेडिट वाले हैं। बैलेंस शीट जैसे बनती थी वैसे ही बनेगी। इसका बेस क्या होता था फाइनल अकाउंट का? हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते थे, उससे ये फाइनल अकाउंट बनता था। इसका जो बेस है फाइनल अकाउंट का वो है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। अब ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? तो चलिए देखते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। जैसे कैश और बैंक का आपका लेजर रहता था, उसका पूरा साल भर का समरी है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, साल भर या पर्टिकुलर पीरियड। इट कंटेन्स ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वेदर रेवेन्यू और कैपिटल। सारे रिसीट्स एंड पेमेंट्स इसमें आते हैं, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हो चाहे वो कैपिटल नेचर के हो। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेदर द रिसीट्स एंड पेमेंट्स आर ऑफ द करंट ईयर और प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, इट डज नॉट रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डिफरेंस क्या हो गया? मैंने यहाँ बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कि सारे इनकम सारे खर्चे आपके यहाँ आएंगे, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे वो कैश में किए हो। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होते, बट इसमें ये पर्टिकुलर पीरियड का सारा ट्रांजैक्शन आता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सारे पीरियड के आते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो चाहे वो करंट ईयर के हो चाहे वो नेक्स्ट ईयर के हो। और इसमें रेवेन्यू या कैपिटल में डिफरेंस नहीं किया जाता है, इसमें सारा चीज रिकॉर्ड होता है। यहाँ पे रेवेन्यू आइटम आता है, यहाँ पे कैपिटल आइटम आता है। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है? अगर इसमें कोई डाउट है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, जिसको अपन बैलेंस शीट में पोस्ट करते हैं और उसको कैरी करते रहते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो रिकरिंग इन नेचर होता है। द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सपेंसेस आर एंजॉयड इमीडिएटली इन द करंट ईयर, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है
जिनका बेनिफिट्स मोर देन नहीं है रहता है, तो उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस ये इस तरीके से बैलेंस शीट में लिख के और हर साल में वो ट्रांसफर करते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी अपन बना रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? और इससे ज्यादा थ्योरी अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन सीधे एग्जांपल से समझेंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, और आगे बढ़ेंगे। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अपन एक सिंपल तरीके से इसको पढ़ते हैं। ABCD इन्होंने एक पिकनिक ग्रुप स्टार्ट किया, 1000 ईच कंट्रीब्यूशन एवरी ईयर। इन लोगों ने डिसाइड किया हम हर साल 1000 रुपए ग्रुप में जमा करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, और हम एक पिकनिक ग्रुप बना रहे हैं जिसमें से हम पिकनिक करेंगे हर साल। 1/4/2005 वो साल था जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। ये फाइनेंशियल ईयर 1/4/2005 है। अब सबने 1-1 हज़ार रुपए दिए, खर्चा हुआ पिकनिक का, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 1200, स्नैक्स एंड लंच 1700 रुपए। अब हमको बोला गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। सो चलो बनाते हैं इसको। पहले हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बना लेते हैं। आप लोग पूरा लिखेंगे, जैसा अकाउंट्स बनाया जाता है वैसा लिखेंगे। एग्जाम्स आपको देने, मुझे नहीं। अब इसमें रिसीट्स में क्या आएगा? टू contributions A 1000, B 1000, C 1000, D 1000। टोटल 4000 रुपये कंट्रीब्यूशन आया। अब पेमेंट्स क्या क्या किए? तो पेमेंट्स किए ट्रैवलिंग बाई ट्रैवलिंग, 1200 बाई स्नैक्स एंड लंच 1700। और कोई खर्चा है? नहीं है। अब 4000 रुपये अपने पास कंट्रीब्यूशन आया, 2900 रुपीज खर्च हो गया बाई कैश इन हैंड। कितना? 1100। ये 4000 बैलेंस हो गया, ये 4000 बैलेंस हो गया। सिंपल है, इजी है। इसमें क्या था, जो जो भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स में हमने क्या पढ़ा था, जो भी आया वो यहाँ रिकॉर्ड होगा, जो भी खर्चा हुआ कैश में वो रिकॉर्ड होगा और बैलेंस निकलेगा। ये बैलेंस होगा कैश इन हैंड का बैलेंस। अब सिमिलरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपन बनाएंगे। ये हो जाएगा इनकम साइड, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। आप लोग पूरा अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम मेरा नहीं है। अब इसमें इनकम साइड क्या हो जाएगा? इसकी इनकम क्या हुई? ये कॉन्ट्रीब्यूशंस
बाय ए बी सी डी 1000 1000 1000 1000। एक्सपेंसेस क्या है इस साल के? तो वो है ट्रैवलिंग, स्नैक्स एंड लंच, 1700। अब यहाँ का टोटल क्या हुआ? 4000। अब मैंने आपको बताया था यहाँ प्रॉफिट नहीं लिखा जाता, ये सरप्लस है। आपके पास सरप्लस पैसा बच गया, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते आप नेट प्रॉफिट को? कैपिटल में। तो ये भी कैपिटल में ही जाएगा। कुछ अलग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से? कुछ भी अलग नहीं है। अब अगर बैलेंस शीट ड्रॉ करें अपन इसकी, तो ये आया सरप्लस, यहाँ से कैपिटल के साथ जुड़ जाएगा। ये हो गया 1100। ये कैश इन हैंड का बैलेंस अपने पास आया यहाँ से, तो ये 1100 हो गया। बैलेंस शीट टैली हो गई आपकी 1100। ये इतना ही है। इसमें साल भर का इनकम या एक्सपेंस, चाहे वो क्रेडिट में हुआ हो चाहे वो कैश में हुआ हो, यहाँ रिकॉर्ड होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसमें ये कैश बुक का समरी है। तो कैश बुक में जितना भी कैश आया है, चाहे वो इस साल का है, पिछले साल का है, एडवांस में आ गया है, ये सारा चीज यहाँ रिकॉर्ड होगा। जितने खर्चे चाहे इस साल के थे, पुराने साल का कोई देना था, वो सारा चीज यहाँ रिकॉर्ड होगा। हम बनाते इसीलिए है इसको, कैश के बैलेंस को निकालने के लिए, ताकि ये फिगर यहाँ पे बैलेंस शीट में आ सके। देखिए, मैंने ये छोटा सा एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि मेरा मानना ये है कि पहले आप कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो जाए तो फिर सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। यही चीज आप लोगों के क्वेश्चन में जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट पिछले साल का बनाया हुआ दिया रहता है और उससे बोलता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ या बैलेंस शीट बनाओ। ये इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहता है, बैलेंस शीट दी हुई रहती है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाओ। और आप लोग को तकलीफ जाती है, समझ नहीं आ रहा सर, ये बहुत ही है। फिर आप लोग क्या करते हो, याद करते हो। अच्छा, रिसीट्स में कॉन्ट्रीब्यूशन जाएंगे, ओके। पेमेंट्स में क्या जाएगा? अच्छा, अच्छा एक्सपेंडिचर में जो जो लिखा था वो पेमेंट्स में आ जाएगा। फिर आप बैलेंस निकालोगे, गलत। और ये अकाउंट्स याद करने की चीज नहीं है, और सबसे इजी वे आउट है अकाउंट्स को समझने का। सब चीज अपने ऊपर करो। क्या ये पिकनिक आप लोगों ने पहले नहीं किया है? क्या ये कॉन्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पहले नहीं किया है? सब चीज हुआ है लाइफ में। तो रियल लाइफ में कनेक्ट करके किसी चीज को समझोगे तो वो सॉल्व हो जाएगा आपका, और वो जल्दी समझने लग जाएगा। जब अपन पिकनिक किए बचपन में, या अभी पिकनिक करोगे, दिसंबर आ रहा है, क्या ये जो 1000 रुपए एक आदमी कलेक्ट नहीं करता सबसे, तो वो कहीं ना कहीं लिखता है। चाहे वो इस फॉर्म में लिखे कि ए के आ गए, बी के आ गए, सी के आ गए, डी के आ गए, यहाँ पे उन्होंने लिखा होगा, जिसने भी कलेक्ट किया होगा तुम्हारे फ्रेंड ने, अपने पास हिसाब तो रखेगा ही। अब इसी में से खर्चे माइनस कर दिया होगा, ट्रैवलिंग, स्नैक्स, जो भी अपना खर्चा है, 1200, 1700, यहाँ बैलेंस उसने बचाया होगा 1100 रुपये कैश। ये आपको दिया होगा, आप लोग सबने पूछा होगा ना, जो बाकी के 3 थे, कैश कितना बचा है। ये हर जगह होता है। बस इसको प्रेजेंट करने का तरीका, जब आप ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में आ जाते हो तो ये है।
सेम चीज निकली है यहाँ पे 1100 रुपये का कैश बैलेंस, 1100 रुपये कैश बैलेंस, खर्चा 1200 और 1700। सेम चीज आप लिखे हो 1200 और 1700, सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है और आप लोग सोचते हो कि ये कुछ नया आ गया लाइफ में। लाइफ में कुछ नया नहीं आया है, ये वही चीजें हैं जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। और आपका पूरा अकाउंट्स, पूरा कॉमर्स इसी पे ये होता है। हाँ, सबके फॉर्मेट अलग है, सब चीज अलग है, लेकिन बेसिक यही है। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। सो अब हम आते हैं एग्जांपल नंबर 2 में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेम चीज को, सेम पिकनिक ग्रुप को अपन एक एक एडजस्टमेंट ऐड करते जाएंगे और एक एक साल बढ़ाते जाएंगे, ताकि चीजें क्लियर रहे। एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार में एक एक एडजस्टमेंट लेके करेंगे। अभी इसमें क्या है, पिछला साल था साल 2005, अभी है साल 2006। फिर हमने डिसाइड किया अब हमारे साथ दो लोग और जुड़ गए, ई और एफ, ऑल्सो ज्वाइन द ग्रुप। सारे लोगों ने अपना अपना 1000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे। ई ने 1000 रुपये एडवांस भी दिया, नेक्स्ट ईयर का भी। बोले मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मेरा एक साथ 2 साल का ले लो, इस साल का एक और अगले साल का भी 1000 रुपये उसने दे दिया। अब इसमें सेम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाइए और इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो चलिए बनाते हैं। रिसीट्स, पेमेंट्स। रिसीट्स क्या हुआ, टू कॉन्ट्रीब्यूशंस, ए बी सी डी ई एफ। 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये। कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6000। और कुछ रिसीट है क्या, यस ये रिसीट है एडवांस। मैंने आपको बेसिक डिफरेंस यही बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट्स एंड पेमेंट्स में, कि रिसीट्स एंड पेमेंट्स में अगर कैश में कोई चीज आई है या बैंक में कोई चीज आई है, चाहे वो किसी भी साल का हो, वो यहाँ रिकॉर्ड होगा ही होगा। टू एडवांस कंट्रीब्यूशन ऑफ ई 1000। और कोई है, नहीं है। पेमेंट्स, पेमेंट्स को मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर सेम अज्यूम्ड। तो पिछला क्वेश्चन का एक्सपेंडिचर क्या था, ट्रैवलिंग, फूड एंड स्नैक्स। ये कुछ 1700 का था, ये कुछ 1200 का था, टोटल मिला के 2900 का ही था। वो देख लीजिएगा, फूड एंड स्नैक्स था 1200 का या ट्रैवलिंग था। अब यहाँ टोटल आ गया 7000, यहाँ टोटल आ गया 2900। बचा कितना, 4100। ठीक है, ये हो गया आपका कैश का बैलेंस। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। बाय contributions, A B C
डी ई एफ 1000 1000 1000 1000 1000 1000 टोटल 6000। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे एडवांस कंट्रीब्यूशन, ये भी तो मिला है, ये आएगा क्या? ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये इस साल का नहीं है, यही दोनों का तो डिफरेंस है, यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। खर्चा आएगा क्योंकि ये इसी साल का है। अब सरप्लस 3100 रुपए। अब बैलेंस शीट बनाओ। अब देखो, आपको समझ में आएगा कि पिछले वाले और इसमें क्या फर्क है। ये सरप्लस आ गया, $3100। ये कैश का बैलेंस आ गया, यहाँ से 4100। अब ये 1000 रुपए, इसकी सेकंड एंट्री यहाँ होगी एडवांस, क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। ये हो गया 4100, 4100। ये बैलेंस शीट आपकी टैली हो गई। क्लियर है? मैंने पिछले साल का बैलेंस को कैरी नहीं किया, मैं इसे नया अज्यूम कर रहा हूँ, ये नया क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए मैं बता रहा हूँ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको दिखा कि क्या क्या डिफरेंस आया। अब यही एडजस्टमेंट जब आपको आपके क्वेश्चन में दिया रहता है तो आपको बहुत दिक्कत लगती है, और वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने पहले ये नहीं बनाया है, और सीधा क्वेश्चन आता है, ये बना बनाया दिया हुआ रहता है आपको, और इससे ये बनाओ। तो पहले सीधा चलना सीखे, जब हम सीधा चलना सीख जाएंगे तो हमको उल्टा आना भी आ जाएगा। ओके, लेट्स प्रोसीड विद नेक्स्ट एग्जांपल। अब सेम एग्जांपल में आप लोग इसको पहले, ये क्वेश्चन को, पहला क्वेश्चन जो हम उसको वो बेस है हमारा, उसी में ही हम कुछ कुछ चीजें ऐड करते हुए जा रहे हैं, तो इसको लिख लीजिएगा। सेम एग्जांपल में सारी चीजें सेम है। ऑल कंट्रीब्यूटेड मतलब ए बी सी डी ई एफ सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, एक्सेप्ट ए हुज कंट्रीब्यूशन इज पेंडिंग, मतलब कि ए ने नहीं दिया इस साल कंट्रीब्यूशन, बाकी लोगों ने हजार हजार रुपए अपना दिया। और ई का एडवांस था, उसने एडजस्ट किया है। ई का एडवांस था, उसने एडजस्ट किया है। एक्सपेंडिचर सारे सेम, रिसीट्स एंड पेमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए। अब रिसीट्स पेमेंट्स टू कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा आया? ए का नहीं आया, ई का एडवांस था, एडजस्ट हुआ। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगा क्या? नहीं आएगा, जो यहाँ रिसीव हुआ है वही आएगा। तो बी सी डी एफ 1000, 1000, 1000, 1000, 4000 रुपये हमारे पास आए। ई का एडवांस पड़ा था, वो एडजस्ट हुआ, और ए का पेंडिंग है, तो
ई का एडवांस यहाँ एडजस्टमेंट होगा क्या? नहीं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, क्योंकि ये ई का एडवांस जो है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में पिछले साल आ चुका होगा। पेमेंट्स में सेम, ट्रैवलिंग 1700 और स्नैक्स 1200, 4000 कैश बैलेंस 1100, 4000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर में हमारे पास ट्रैवलिंग है 1700, स्नैक्स है 1200। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन में सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन आएगा, ए का भी आएगा, बी का भी आएगा, सी डी ई एफ। क्योंकि यहाँ हम क्रेडिट के भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ई ने पिछले साल जो एडवांस दिया था वो एंट्री यहाँ आ गई, ए ने उधारी रखा है बट वो एंट्री यहाँ आएगी। 6000 टोटल हो गया, 6000 यहाँ टोटल हो गया 6000, 3100 सरप्लस। अब यहाँ बैलेंस शीट कैसे बनेगी? शीट, यहाँ का सरप्लस लिखिए पहले 3100, कैश लिखिए कितना है 1100, ए से हमको लेना है 1000 रुपीज। अब 1000 रुपये शॉर्ट आ रहा है, ये क्यों आ रहा है? ये शॉर्ट आ रहा है, ई का जो 1000 रुपये हमने यहाँ पे लिखा है जो एडवांस में था, जो यहाँ पे हुआ करता था, वो अब हट गया, यहाँ से माइनस हो गया। अगर आपको पहले की बैलेंस शीट दी हुई रहती थी तो आपको वो बैलेंस आ जाता था कैपिटल में। ये एडजस्टमेंट समझा? ये एडजस्टमेंट ई का हमारे पास एडवांस पैसा था, तो ई का एडवांस हमने कंट्रीब्यूशन में दिया है, ट्रांसफर कर दिया इस साल कंट्रीब्यूशन में। ये एडवांस पैसा हमारे पास पड़ा था, ये पैसा कहीं से तो गया होगा, वो यहाँ से गया होगा। तो ये 1000 रुपये कहाँ से आया ये आपको समझा? ये 1000 रुपये जो ई का था वो हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसलिए यहाँ से 1000 रुपये माइनस होगा, तब जाके ये 2100 बनेगा। अब 90% लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कुछ तो भी सस्पेंस सस्पेंस डाल के इसको टैली कर दिया, मेरे को आ रहा नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पिछले साल के बैलेंसेस को कैरी करके नहीं कर रहा हूँ। अगर आप पिछले साल के बैलेंसेस को कैरी करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलो करके देखते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स, जो हमने इससे पहला क्वेश्चन किया था उसी का बैलेंस मैं बोल रहा हूँ। 4000 रुपीज आ गया कंट्रीब्यूशन, मैंने एक साथ ले लिया।
ओपनिंग बैलेंस था कुछ कैश का, ओपनिंग बैलेंस था 4200, नहीं 4100 था। और ट्रैवलिंग 1700, स्नैक्स 1200, कैश एंड बैंक, अब कितना हो जाएगा 8100, तो ये हो जाएगा 5200 आई थिंक। ये ऐसा बन जाएगा अगर हम पुराने बैलेंस को कंसिडर करें तो। अब यहाँ बैलेंस शीट बनाओ, अब देखो आपको सामने सामने दिखेगा कि वो 1000 रुपये क्या चीज का डिफरेंस था। ओपनिंग सरप्लस था हमारे पास 3100, कैश का बैलेंस अब हमारे पास कितना आ गया है 5200, ए का आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपये, उससे लेना है। और क्या था ओपनिंग में हमारे पास, इस साल का सरप्लस ले लेते हैं, सरप्लस करंट ईयर 31,000, ठीक है। अब अपने पास क्या था, एडवांस था ई का 1000, अगर अब ये 1000 अभी लिखोगे तो आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। ये 6200 हो गया, ये 7200 हो गया, यही मैंने -1000 लिखा था। और ये मैंने पहले जानबूझ के लिखा ताकि आपको कंसेप्ट समझे। ये 1000 रुपये आपने ट्रांसफर कर चुके हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो ये यहाँ से माइनस हो जाएगा और ये हट जाएगा और एक्चुअल आपका बैलेंस शीट ऐसा बनना था अगर आप पुराने बैलेंसेस को कंसिडर करोगे। अब समझा, कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नया साल नया क्वेश्चन, सेम है, एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, ए बी सी डी ई एफ सबने कंट्रीब्यूट किया, ए कंट्रीब्यूटेड इज पास ड्यूज आल्सो, जो 1000 ए का बाकी था उसने वो भी पे कर दिया। बी के फादर ने 50,000 एज डोनेशन दिया है टू द कम्युनिटी, पिकनिक कम्युनिटी को बी के फादर ने 50,000 रुपए डोनेशन दे दिया। एक्सपेंडिचर सेम है, चलो बनाते हैं रिसीट्स पेमेंट, यहाँ बना लेंगे इनकम एक्सपेंडिचर, बना लेंगे हम बैलेंस शीट। वो ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया कैश का आपके पास, अभी हमने बनाया था बैलेंस शीट 5200 था, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे रिसीव हुए, सब लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, ए बी सी डी ई एफ, 6000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आया है आपके पास। ए ने अपना पुराना ड्यूज भी दे दिया, आउटस्टैंडिंग ए 1000 रुपये ये भी आ गए। यहाँ खर्चा सेम है, खर्चा क्या है, ट्रैवलिंग 1700, स्नैक्स 1200। अब बी के फादर ने
50,000 रुपीज दिए एज अ डोनेशन, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ये रिकरिंग नेचर का नहीं है। बट क्या ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि हम जब रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में ये पढ़ रहे थे तभी हमने बताया था कि ये सारे कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये नहीं आएगा, क्योंकि ये रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस या इनकम को रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे आएगा डोनेशन 50,000, कितना हो गया 57, 63,200 आई थिंक। 60,000, सॉरी 60,300, 63,200, ये कैश का आपका बैलेंस हो गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम हो गया कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर द ईयर, वो है अपने पास 6,000 रुपीज, है ना। एक्सपेंडिचर में ट्रैवलिंग है 1,700, स्नैक्स है 1,200, सरप्लस हो गया 6,000, 6,000, 3,100। अब ओपनिंग सरप्लस कितना था, अभी अपन किए थे प्रॉब्लम में, 6,200। इस साल का सरप्लस क्या है, सरप्लस करंट ईयर 3,100, डोनेशन, इसकी सेकंड एंट्री यहाँ पे होगी 50,000। ओके, यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग था, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, यहाँ 1,000 था पिछले बार इसका ओपनिंग बैलेंस, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, वो चला गया यहाँ पे, तो यहाँ बैलेंस हो जाएगा जीरो। मतलब इसका जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो जीरो होगा, या तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है या जीरो लिखना है, क्योंकि इसकी सेकंड एंट्री हमने यहाँ पे कर दी है। अब कैश एंड बैंक का बैलेंस है 60,300, 60,300। ये हो रहा है 59,300। अभी टैली नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका टोटल गलत हुआ होगा। इसका टोटल 62,200, ये 59,300, ये 59,300, टोटल टैली हो गया 59,300। सिंपल है, कोई दिक्कत। ये डोनेशन को हमने यहाँ कैपिटलाइज किया, इसका जो एडवांस था उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया, आउटस्टैंडिंग था सॉरी, उसको यहाँ ट्रांसफ़र किया रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। कंट्रीब्यूशन हमने सारे लोगों का लिया, सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था, एक्सपेंसेस सेम थे, ओपनिंग बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड किया, ये आया। ओके, लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ये नया क्वेश्चन है। अभी इसमें एवरीवन कंट्रीब्यूटेड, एक्सपेंसेस सेम, टी वेंडिंग मशीन परचेज ऑन
1/7/2009, ये चालू हो रहा है 1/4/2009 से। डेप्रिसिएशन रेट 10% पर एनम। चलो फटाफट बनाते हैं। ये लिख लेना। स्टार्ट करें। ये रिसीट्स, पेमेंट, आप लोग पूरा अकाउंट बनाएंगे। इनकम, एक्सपेंडिचर, ये बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। ओपनिंग कैपिटल का 59,300, यहाँ पे कैश का 59,300। कॉन्ट्रीब्यूशंस रिसीव हुए 6,000 रुपये, सभी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक्सपेंसेस सेम है 2900। अब मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। कैश बैलेंस 65,300। 62,500 ये कैश का बैलेंस आया, सॉरी 65,300। एक्सपेंडिचर में यहाँ 2900 हो गया। इनकम में 6,000 कंट्रीब्यूशन हो गया। और कोई एक्सपेंडिचर है क्या? यहाँ है एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन। हमने ये टी वेंडिंग मशीन लिया ही नहीं। टी वेंडिंग मशीन ये 25,000 का था, ये 25,000। कैश का बैलेंस कम हो जाएगा 25,000 से। सॉरी 65,300 लेस 27,900। 400 37,400। ओके। डेप्रिसिएशन लगाना है 25,000 रुपये का है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन 25,000 का 10% हो गया 2,500। ये पूरे साल का हो गया 1 ईयर का। आपको कितने महीने का चाहिए? 9 मंथ्स का, तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 करिएगा, कितना हो जाएगा? ये आ गया 1875। हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया 25,000 में टी वेंडिंग मशीन, डेप्रिसिएशन 1875, यहाँ डेप्रिसिएशन 1875। ये सरप्लस आ गया 1225 रुपये। इसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। सरप्लस 1225
कैश का बैलेंस यहाँ से आ गया, इन दोनों का टोटल हो जाता है 60,525। इन दोनों का टोटल क्या होता है, हाँ, 60,525, सॉरी। तो ये बेसिक आपका इतना ही एडजस्टमेंट रहता है मोस्टली आपके रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। ये हमने रियल लाइफ एग्जांपल लिया और एक पिकनिक कम्युनिटी का एग्जांपल बना के चीजों को समझा कि पहले बनता कैसे। हमने सीखा क्या आज, सीधा जाना, ताकि हम उल्टा आ सके। आप लोग सीधे क्वेश्चंस करते हो, आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स रहता है, उससे इनकम एक्सपेंडिचर बनाना रहता है और फिर तकलीफ जाती है। इसीलिए हमने इतनी कसरत किया है आज। फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, इसमें आपके टेक्स्ट बुक के सवाल। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।